औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS-HD 5 की नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक है इख्तिलाफी नोट और जहली नोट में कोई हैसियत नहीं होती, काजी ग्रुप का अपना आइन पाकिस्तानी कौम बेवकूफ़ ने। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मसूद नस्लों का जो तफसीली फ़ैसला आया है उसके बाद, और जब से मसूद नस्लों का फ़ैसला है उसके बाद जैसे काजी फैज़ ईसा को बहुत दुख हो रहा है और बहुत दर्द हो रहा है कि इसको तफसीली फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा, और मसूद नस्लों का नज़रसानी अपील मुकर्रर क्यों नहीं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख़ में काजी फैज़ ईसा साहब पाकिस्तानी कौम आप बेवकूफ़ नहीं है, आप पाकिस्तानी कौम सब कुछ समझती है। आप बता दें कि PTI की नज़रसानी हराम है और नून लीग की नज़रसानी अपील हलाल है। आप बताएं ना, सबसे पहले PTI ने बल्ला छिन जाने की निशान की जो नज़रसानी की अपील दायर की गई वो क्यों नहीं मुकर्रर हुई। वहाँ आपका आइन, वहाँ इंसानी हकूक़, वहाँ मुतासर क्यों नहीं हो रहे। सिर्फ नून लीग का आपके दिल में धड़कन है। पाकिस्तान को हम जान चुके, तुम नवाज़ शरीफ के वर्कर हो, नवाज़ शरीफ के वर्कर की तरह काम करते। अगर तुम इंसाफ करते तो पहले PTI की दरख्वास्तें मुकर्रर करते। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इसने बहुत ही नहीं कि और सिर्फ नून लीग की दरख्वास्तों की ख्वाहिश के मुताबिक ये अमल करते हैं। जज साहबान ने इख्तिलाफी नोट जो लिखा है जिस पर मुख्तलिफ सफ़ों की मुख्तलिफ राय, लेकिन हम इस पर कुछ नहीं कहते। जज साहबान ने लिखा है कि कोई आइन ये गैर आइनी फ़ैसले से कोई अदारा ना माने। जज साहब आप बता दें कि फिर पाकिस्तानी कौम भी कोई फ़ैसला आपका नहीं मानेगी। आपने तो अपनी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बगावत किया। मैं तमाम जो जज इन्हें फौरी तौर से सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकाल जाए, उन पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। ये पाकिस्तान में बगावत करने में अहम किरदार करेंगे। जज साहब फिर तो कोई होगा हुकूमत, फिर कोई भी होगी, वो कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है, यो फ़ैसला हम नहीं मानते। मिसाल के तौर पर सुबह पंजाब के अगर कोई फ़ैसला है तो वो कहेंगे हम नहीं मानते, सिंध का फ़ैसला नहीं मानते, KPK नहीं मानती, वफाक नहीं मानती, बलूचिस्तान हुकूमत नहीं मानती। फिर पाकिस्तानी कौम कहाँ इंसाफ लेने जाएगी। अगर कोई किसी पर जुल्म करता है तो फिर वो अदालतों की तरह रजू करता है। अगर अदालतें इंसाफ देती हैं, अगर उनको पसंद ना आए तो फिर वो कहेंगे हम फ़ैसला नहीं मानते, ये गैर आइनी है। ये इख्तिलाफी नोट पाकिस्तान में बहुत तनकीद का ज़ोर में है, और इख्तिलाफी नोट में बहुत ही मेरी ज़ाती राय कि ये नून लीग की प्रेस कौंसिल थी। नून लीग की प्रेस कौंसिल के सिवाय इसके कुछ नहीं कहते। इख्तिलाफी नोट में क्या लिखा है कि PTI को मसूद नस्तें मिलनी नहीं चाहिए। PTI पूरी दुनिया जानती है कि PTI को ही मिला है, जिससे काजी फैज़ ईसा साहब ने खुद तस्लीम कर लिया कि मैंने तो नहीं कहा। फिर आइन की तशरीह गलत हुई। पाकिस्तानी कौम सब कुछ जान चुकी है। आप लोग कहाँ खड़े और किस तरह खड़े हैं। अब आइनी PTI को मसूद नस्तें मिलने या ना मिलने का मकसद नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कहा है कि आप लोग इस दरख्वास्त पर अमल ना करें और ये गैर कानूनी और गैर कानूनी को नहीं मानते। दूसरा कि हम जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर से भी सवाल करते हैं, आप लोग बताएं कि PTI की धांधली केस की जमात अभी तक क्यों मुकर्रर नहीं हुई, और PTI की नज़रसानी बल्ले छिन जाने वाली क्यों नहीं हुई, और लापता अफरादों की दरख्वास्तें क्यों नहीं मुकर्रर। जैसे काजी फैज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बैठ कर कहा था मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब मालूम हो गया। पाकिस्तानी कौम जानती है कि आप लोगों को मालूम हो गया, लेकिन फिर भी आप काम नहीं करते। इसके पीछे क्या वजह, आप बताएं ना। पाकिस्तानी कौम को आप बताना पसंद करेंगे कि ऐसा क्यों है। आप लोगों ने आइनी और दरख्वास्त पर अमल क्यों नहीं किया। इस पर पाकिस्तानी कौम जवाब तीनों जजों से पूछना चाहती है। आप धांधली के ख़िलाफ़ PTI की दरख्वास्त क्यों नहीं मुकर्रर कर रहे। आप बल्ले छिन जाने की नज़रसानी दरख्वास्त क्यों नहीं मुकर्रर करें। नून लीग की दरख्वास्त अभी रास्ते में नहीं, सजदा रेज़ हो गए काजी साहब और कहा कि इतनी दरख्वास्त अहमियत है। आप पाकिस्तानी कौम जानती है, आप मुद्दत मुलाज़मत में तोसीह चाहते हैं। मुद्दत मुलाज़मत में तोसीह के लिए आप दिन रात तड़प रहे हैं, जैसे मछली पानी के बगैर तड़प रही है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इख्तिलाफी नोट, इन्हें आइन याद है। काजी साहब के ग्रुप का अपना आइन है, इन्हें कोई पाकिस्तानी आइन के तो मुताबिक आपको फ़ैसला करना होता है कि आप बताएं कि मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील अभी तक उस पर फ़ैसला क्यों नहीं हुआ था। उसका फ़ैसला मुअत्तल करके आप लोगों ने कितने लोग अभी जेलों में कैद हैं, इंसाफ नहीं हो रहा। आप बताएं ना कि आपका अपना आइन है और अपना कानून है। बताएं
कि आप किस तरह एक फ़ैसला मतल करके उसको फ़ैसले को फिर नहीं सुना। फिर आपने जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को बैठाकर एक फ़ैसला था, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अख्तर अगवान जो बलूचिस्तान से नए जज साहबान हैं। मैं समझा था कोई जज साहब को चाहिए कि वो इंसाफ करे, नून लीग और पीपल पार्टी के साथ ना खड़े। नज़रसानी अपील एक PTI की जानिब से भी आए, उस पर भी आप इसी तरह गुस्सा करते और इसी तरह कहते कि भाई इस दरख्वास्त को भी फौरी तौर मुकर्रर कर देना चाहिए। लेकिन आप लोग वहाँ नहीं लिखते, वहाँ आइन की वायलेशन नहीं हुई, वहाँ आइन की खिलाफवर्जी नहीं हुई, सिर्फ नून लीग की दरख्वास्त और इंसानी हकूक़ आप लोगों को याद आते हैं। पाकिस्तानी कौम सवाल पूछना चाहते हैं, जज साहबान हमें बताएं कि आप PTI की दरख्वास्त पर नज़रसानी और धांधली के ख़िलाफ़ लापता अफराद और मिलिट्री इनका फ़ैसला क्यों नहीं करते? आप लोग इन दरख्वास्तों को मुकर्रर क्यों नहीं करते? अरशद शरीफ केस का भी जब तक मुकादी फैसला जज बने सिर्फ एक मुकर्रर हुई, फिर कोई भी 3 रुकनी बेंच बने जो पहले 5 रुकनी बेंच सुन रहा था। आप बताएं आप क्यों नहीं करते? आप नून लीग की नज़रसानी क्यों 29 फैसला आप तफसीली फैसला जब तक नहीं आता, आप जिस पर हामिद खान ने कहा है कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आ जा सकता उस वक्त तक इख्तलाफी नोट नहीं आ सकता। लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो हम कई अगले वीक के लोगों में आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे कि तफसीली फ़ैसले से पहले इख्तलाफी नोट जारी किया जा सकता है। सबसे पहले आपको बताऊं कि जैसे काजी फैसला बहुत दफ़ा लिख चुके हैं कि नज़रसानी इंसानी हकूक़, आप बताएं ना PTI की दरख्वास्त पर इंसानी हकूक़ नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है क्या? उनकी नज़रसानी अपील हराम है और नून लीग की हलाल है। पाकिस्तानी कौम सब जानती है कि आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, आप एक्सटेंशन के लिए मछली से ये पानी तड़प रहा है, आपके अब दिन रह गए थोड़े। आप बताएं पाकिस्तानी कौम को। और आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि इलेक्शन कमीशन अगर अमल दरामद नहीं करता उस पर तो ही अदालत लगेगी। आप कानून की कोई हैसियत नहीं होती। आप चाहें आपको पसंद नहीं, हुकूमत एक कानून बना देगी और उसे में कर देगी। नहीं भाई, अब सुप्रीम कोर्ट के आप लोगों को जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे आयशा मलिक और जैसे वहीद और जैसे याह्या फरीदा, ये सुप्रीम कोर्ट के आने वाले 5 चीफ जस्टिस हैं। और क्या 5 चीफ जस्टिसों का फैसला गलत है और 5 जो एक चीफ जस्टिस है उसका फ़ैसला ठीक है? जो मौजूदा इख्तलाफ वो भी कहते हैं कि PTI के हैं, लेकिन इन लोगों ने PTI के मसूलियत छीन जाने के फ़ैसले। और आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन, इस कानून की कोई हैसियत नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का ये फ़ैसला है और 8 में अक़लियत का कोई फ़ैसला नहीं होता। अक़लियत को बस एक ज़ाती राय और नून लीग की प्रेस रिलीफ समझा जा रहा है और सहाफ़ियों की मुख्तलिफ राय है कि ये नून लीग की प्रेस रिलीफ है। और पाकिस्तान के कानून दान भी इस पर कह रहे हैं कि ये इख्तलाफी नोट नहीं है, नून लीग की प्रेस रिलीफ है, प्रेस रिलीज़ है। लेकिन इख्तलाफी नोट आ गया। अब पाकिस्तान इस पर हम बात कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अगर आप इख्तलाफी नोट पर बात कर सकते हैं, जैसे काजी फैज़िया साहब का ग्रुप का अपना आइन है। आइन क्या आइन ये नहीं कहता कि आप किसी पार्टी से बल्ला नहीं छीन सकते? आप बताएं ना कि उसी दिन जब PTI से बल्ला छीना जा रहा था उस NPN अवामी नेशनल पार्टी को 5000 रुपये जुर्माना करके उसके बल्ले का निशान दिया गया। आप बताएं ना कि फैसल वावडा TV पर बैठ के और दीगर साफ़ी टेलीविज़न में बैठ पर कह रहे थे अगर बल्ला निशान पर फिर इलेक्शन नहीं होगा, फिर ये होगा ये होगा। आप बताएं ना पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ है क्या? पाकिस्तानी कौम नहीं जानती कि टेलीविज़न पर लोग क्या बैठ कर कह रहे थे क्या आएगा? और सबसे हैरानगी की बात है कि PTI के लोगों का इंकशाफ है कि हमें पहले भी निशान अलर्ट कर देगी। अब बताएं कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान, उन्हें कैसे पता था कि बैलेट पर बल्ले का निशान है? क्योंकि सबको सिस्टम को पता था कि मुझे समेत सबको पता था कि PTI को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने ढूंढ कर और शिकस्त दी। और दुनिया की मिसाल तारीख है, इस पर हम अलग ही वीलॉग बनाने वाले हैं कि कैसे शिकस्त दी पाकिस्तानी कौम ने। और जो बांग्लादेश की सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है, इस पर भी हम अगला वीलॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेशन मिल सके। MSHD के नाज़रीन, हम इसी तरह पाकिस्तान में जो गैर आइनी और आइनी कानून के मुताबिक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप बता दें कि इख्तलाफी नोट में जो आप लोगों को बारे में शेयर किया कि इख्तलाफी नोट की कोई हैसियत नहीं होती, ये सिर्फ इख्तलाफी नोट है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो 8 रुकनी जजों का फैसला था, नून लीग के तारोड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये वे वो सिर्फ बातें कर, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्हें बताया ना कि आप 5 फ्यूचर के चीफ जस्टिसों का फैसला गलत है कि 1-2 जो अभी रिटायर हो जाएंगे जस्टिस
32-33 तक वो चीफ जस्टिस साहबान है जिनने फ़ैसला दिया। अब ये पाकिस्तान की मिसाल है, अब ये फ़ैसला तब्दील नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तक आप आने वाले वक्त में दे शुक्रिया।